देखो हम ना हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो आता है हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर आता है। तो हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया के बारे में मैंने जैसे पैथोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, और क्या कारण है, ये मैंने बता रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिफेक्ट के अलावा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा पर्वोवायरस इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पर्वोवायरस B19 एक वायरस है जो ना डॉग और कैट के अंदर पाया जाता है, उनके इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है इंसानों के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे इन्फेक्शन हुआ किसी को, तो वो क्या करा, ब्लड के थ्रू जो तुम्हारा वायरस था वो क्या करा, तुम्हारी बोन मैरो के अंदर चला गया, ठीक। और बोन मैरो में तुम्हारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर एंटर कर गया। अब हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनाती है प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। देखो जैसे ये देखो, इस डायग्राम को देखो, जैसे ये तुम्हारी बोन है और ये बोन मैरो है, ठीक है। तो मैंने एक सेल को दिखाया है, और भी सेल होती हैं, यानी कि लिपिड की सेल भी होती हैं, ठीक है। तो ये मान लो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होगी, डिवाइड होती है, 3 सेल बनाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर सेल। तो जैसे मान लो ये प्रोजेनिटर सेल क्या है, ये वाली प्रोजेनिटर सेल मान लो तुम एरिथ्रोब्लास्ट प्रोजेनिटर सेल है, जो किसे बनाएगी, आरबीसी के लिए। ऐसे ये डब्ल्यूबीसी को बनाएगी, ये प्लेटलेट्स के लिए बनाएगी। क्योंकि हम एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम देखो इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो ये इसके अंदर एंटर कर गया वायरस, ठीक है, तो इसके जीन में परिवर्तन कर देगा, और इसके जब जीन में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके सेल नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, प्रोजेनेटर सेल क्या होंगी, नंबर इनका क्या होगा, कम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज हो जाना, ठीक है। अब जब प्रोजेनेटर सेल जब डिक्रीज हो जाएंगी तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। कभी कभी अगर रिपोर्ट में तुम्हें पैनसाइटोपिनिया लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों कम हो रखी हैं, ठीक है। देखो इसे एक चीज से और समझो, जैसे आपने देखा होगा डेंगू के केसेस मिलते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, तुम्हारी टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाती है। देखो कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो टीएलसी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीएलसी तुम्हारी घट के आती है डेंगू में। तो उसका क्या कारण है, इसका मेन रीजन यही होता है कि इन्फ्लेमेशन जो हो रखा है तुम्हारा, वो बोन मैरो के अंदर हो रखा है, ठीक है। और जब बोन मैरो के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा या इन्फेक्शन होगा तो तुम्हारी पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन होती है। उसमें तीनों यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कमी आएंगी। जनरली आप देखते हैं अगर इन्फेक्शन कहीं भी होगा तो टीएलसी तुम्हारी बड़ी आती है, ठीक है। तो एक ये तुम्हारा कारण हो सकता है। देखो 100% नहीं है कि 100% होगा, लेकिन कभी कभी पर्वोवायरस तुम्हारा हो सकता है हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया का कारण, ठीक है। तो इसे छापो, ठीक। अब इसके बाद देखो हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, तो इन्वेस्टिगेशन देख लो। देखो जो मैंने पढ़ाया, मतलब हमने देखा कि जो क्लिनिकल फीचर्स इसके आए हैं, उसके बाद हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन लिखना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करा सकते हैं, देखो जीबीपी करा सकते हैं। जीबीपी मतलब जनरल ब्लड पिक्चर्स, ठीक है। तो जनरल ब्लड पिक्चर्स का मतलब क्या है, देखो जनरल ब्लड पिक्चर अगर आप कराएंगे तो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, देखो फर्स्ट तो लिखा हुआ आएगा स्पेरोसाइट्स, स्पेरोसाइट्स। इसका क्या मतलब है, अगर देखो नॉर्मल पेशेंट होता कोई, अगर कोई बंदा अगर नॉर्मल होता तो आरबीसी स्फेरिकल शेप की थोड़ी ना होती है। आरबीसी जो तुम्हारी नॉर्मल होती है वो बाई कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है। तो ये स्पेरोसाइट मतलब स्पेरिकल शेप की आरबीसी दिखाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन तुम्हारी आरबीसी नॉर्मल कैसी होती है, वो होती है बाई कॉनकेव शेप की। ये नॉर्मल होती, अगर बाई कॉनकेव लिखा हुआ होता रिपोर्ट के अंदर तो नॉर्मल माना जाता, लेकिन स्पेरिकल शेप लिख के आया है। देखो स्पेरिकल इस तरह से होता है, ठीक। और क्या लिख के आ सकता है तुम्हारी रिपोर्ट के अंदर,
माइक्रो स्पेरोसाइट्स। ठीक है, तो जो स्पेरिकल शेप की जो आरबीसी है, ठीक है, तो उनका भी जैसे एक मान लो स्पेरिकल शेप नॉर्मल ये है, ठीक है, लेकिन उसमें से भी क्या होंगी, बहुत सारी जो आरबीसी होंगी, कुछ ही होंगी जो आरबीसी बड़े आकार की होंगी, यानी कि स्पेरिकल शेप की होंगी। मोस्टली ज़्यादातर क्या होंगी, साइज में बहुत छोटी होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पेरोसाइट्स। देखो इसको अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो पता होगी क्या, यानी कि ये छोटी क्यों हो जाती हैं। जैसे अगर स्पेरिकल शेप की आरबीसी कोई अगर स्प्लीन से गुजरती है तो उसकी जो मैक्रोफेज होती हैं वो क्या करती हैं, इसे ना कुतर देती हैं, यानी कि नेबिल बोलते हैं उसके लिए। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ते तो पढ़ ले ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। और तीसरा क्या लिखा हुआ हो सकता है जीबीपी में, एफ जी, अरे यार, ठीक है, चीटसूट साइट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे जो आरबीसी है उसके जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे ब्लड के अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इससे कंफर्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो इससे कंफर्म हो जाएगा, अगर जीबीपी में अगर स्पेरोसाइट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आरबीसी का जो शेप है वो स्पेरिकल हो रखा है, ठीक है। ये छाप लो। और क्या करा सकते हैं, दूसरा टेस्ट हम और कर सकते हैं, ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो सबसे छोटी आरबीसी है तुम्हारी और जो बड़ी आरबीसी है उसके साइज में कितना अंतर है। सपोज मान लो एक छोटी आरबीसी तुम्हारी ये है, ठीक है, और एक बड़ी आरबीसी ये है, ठीक, तो इसके साइज में कितना अंतर है। नॉर्मली जो होता है, मतलब जैसे मान लो नॉर्मल पेशेंट हम देखें, अगर कोई नॉर्मल है पेशेंट नहीं है तो उसके साइज में अंतर इतना होता है 12.5 से 14.5, लेकिन इसके साइज में अंतर क्या होता है, 14.5 से भी ऊपर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो ये जो आरबीसी है तुम्हारी, जैसे देखो आरबीसी जब तुम्हारी बोन मैरो से निकलती है साइज में छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती है वो बड़ी होती जाती है। अब देखो जैसे मान लो ये छोटी आरबीसी तुम्हारी 0.5, ठीक है, साइज की है, और जो बड़ी आरबीसी है तुम्हारी मान लो वो 16 की है साइज की, मिलीमीटर्स में, ठीक। तो क्या होगा, क्या इसका साइज कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा, ठीक। तो तुमने देखा होगा कि आरबी जो हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस में है, कुछ ही आरबीसी बड़े साइज में होती है लेकिन मोस्टली छोटे साइज में होंगी, ठीक है। तो ये अगर बढ़ के आता है तुम्हारा 14.5 से ऊपर आता है तो समझ लो कि आपका हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस हो रखी है, ठीक। छापो। और क्या करा सकते हैं आप, सीबीसी करा सकते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या देख सकते हो तुम, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट में तुम्हें पता चल जाएगा आरबीसी की संख्या कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो सपोज ये तुम्हारा सी है, ठीक, तो आरबीसी की जैसे संख्या देख लो तुम, ठीक है, आरबीसी के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। आरबीसी जब टूटेगी तो आरबीसी के नंबर कम ही आएंगे। अब ये मत पूछना कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, ये ठीक है, ये 9-12 का क्वेश्चन है तो वो खुद देख लेना। और क्या हो सकता है, जब देखो आरबीसी टूटेंगी तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन, जाहिर सी बात है आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। देखो इसमें एक सबसे बढ़िया चीज क्या है जो तुम करा सकते हो, MCH मीन ये इसके अंदर ही आता है, इससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है। तो इस देखो अब ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए पूछ रहा है यानी कि, ठीक है। तो ये क्या होगा, बढ़ा हुआ आता है तुम्हारा, इंक्रीज होगा। अब देखो इंक्रीज होगा कैसे, सपोज मान लो जैसे ये तुम्हारी नॉर्मल आरबीसी थी, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की, तो इसके अंदर इस तरह से तुम्हारा हीमोग्लोबिन होगा, इस तरह से, ठीक। और ये कैसे, अब स्पेरिकल यानी कि स्पेरोसाइटोसिस में क्या होगी, तुम्हारी आरबीसी स्पेरिकल शेप की हो गई, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन कैसे होगा, इस तरह से, ठीक। अब सपोज मान लो इसमें 1 ml फ्लूइड है, ठीक, और 1 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है, और इसके अंदर भी इतना ही होगा मान लो, ठीक है, 1 ml और 1 मिलीग्राम। लेकिन क्या होगा, देखो कुछ ही आरबीसी होंगी जो शेप में बड़ी होंगी, मोस्टली ज़्यादातर आरबीसी क्या होंगी तुम्हारी साइज में छोटी होंगी। क्योंकि जो स्प्लीन है उसकी जो मैक्रोफेज है वो इससे कुतर देती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर से जो फ्लूइड था वो तो कम हो गया, जो तुम्हारी देखो जो हीमोग्लोबिन था वो तो जितना था इतना ही रहा, और जो फ्लूइड था वो 0.5 ml रह गया, क्योंकि फ्लूइड निकल गया इसके अंदर से, और हीमोग्लोबिन कितना रहा, 1 मिलीग्राम ही, ठीक है। तो देखो अब इसकी मात्रा ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ी ना, तो इसीलिए क्या होगा, इसकी ये बढ़ा हुआ आता है। और अगर तुम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखोगे तो MCHC तुम्हारा क्या आता है, कम आता है। यही मेन डिफरेंस है इसके अंदर, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस के अंदर और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के, ठीक है। इसी छापो। और क्या करा सकते हैं आप, देखो तीसरा क्या कर सकते, डी बिलिरुबिन चेक करा सकते हैं उसका, ठीक है। तो बिलिरुबिन जो हम चेक करते हैं वो मोस्टली LFT से पता चल सकता है हमारा, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं आप, इसके अंदर कंफर्म हो जाएगा कि, ठीक है। तो बिलिरुबिन का लेवल उससे आ जाता है। तो देखो जो नॉर्मल बिलिरुबिन जो होता है तुम्हारा, वो होता है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होता है, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इसकी मात्रा 1 से भी ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो समझ जाओ कि पेशेंट, देखो कंफर्मेशन तो नहीं होगा इससे कि कंफर्म हो जाए, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी आरबीसी टूट रही है तेजी से, ठीक। और क्या करा सकते हैं हम, देखो एक टेस्ट और होता है वो, और देखो ई मतलब होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये देखो ये सही है। तो इसमें क्या होता है, हीमोलिसिस को बताता है ये, मतलब क्या हीमोलिसिस कितनी तेजी से हो रही है। तो ये क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा अगर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस है। इसे करते कैसे हैं, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा नमक है, NaCl को हमने जल में घोला और एक सॉल्यूशन को तैयार किया, ठीक है। सॉल्यूशन को तैयार किया और इस सॉल्यूशन को हमने क्या करा, एक बीकर में ले लिया, बीकर में ले लिया, और बीकर के अंदर मैंने आरबीसी को डाल दिया, जो कि स्पेरिकल शेप की होगी, नॉर्मल शेप की भी मान लो तुम, ठीक। तो मान लो जैसे जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थी, जो आरबीसी है, सपोज ये वाली क्या है आरबीसी, तो इसकी मान लो 1, मान लो कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1 है आरबीसी के अंदर, और इसकी कितनी है 0.5। तो तुमने पढ़ा होगा कि जब कम सांद्रता होती है कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा वाली की ओर चला जाती है। तो इसका जो फ्लूइड, जैसे जो सॉल्यूशन बनाया है तो NaCl तो है ही रह जाएगा, लेकिन जो वाटर है इसके अंदर एंटर कर जाएगा आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का साइज क्या होगा, आकार में बढ़ जाएगा, यानी कि फूल जाएगी, और फूलने के बाद क्या होगी, फट जाएगी। और सपोज मान लो मैंने एक बीकर दूसरा लिया, ये वाला, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आरबीसी ली, लेकिन इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आरबीसी की 0.5 है मान लो इसके अंदर, लेकिन इसका कितना है, इसकी ज़्यादा है, मतलब इसकी 1 मान लो, तो इसका फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा,
और ये सिकुड़ जाएगी साइड में। ठीक, तो देखो जो फ्लूइड में होता है तो फ्लूइड में NaCl की सांद्रता एक मात्रा में ही होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है जो हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। मैंने MCHC में बताया था तुम्हें। तो क्या होगा, जो वाटर का फ्लूइड है वो आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, खूब तादाद में, और आरबीसी क्या होगी, फूलेगी और फटने लगेगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये बढ़ के आता है। ठीक, तो ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सिर्फ हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस का तीनों चीजें कर दी हमने, इन्वेस्टिगेशन भी कर दिया, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्या कारण है, वो सब चीज कर दी। अब सिर्फ ट्रीटमेंट रह गया, तो ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक, तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। ठीक, थैंक यू।